the electric potential, or you may say is the potential difference. अगर इसको छोटे तरीके से समझें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी वजह से करंट क्यों फ्लो होता है, वो जो कंसेप्ट है, क्यों हमारे पास चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। वो हमने समझना है कि होता क्या है एक्चुअल में। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो बाय डेफिनेशन अगर बात करें कि बाय डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, इट इज़ द वर्क डन in bringing a charge from infinity to that point। अब क्या मतलब है, अगर आप देखें तो इसमें कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा डेफिनेशन से क्या बोल रहा है वो। और एक और वर्ड ये साथ में लगाता है, मैं वो एक और बताता हूँ जो एक बहुत कंफ्यूजिंग सा वर्ड रहता है, विदाउट एक्सेलरेशन। हर बुक में आपको ये वर्ड मिलेगा विदाउट एक्सेलरेशन, बड़ा कंफ्यूज करता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से हमने समझना है कि एक्चुअली में ये क्या बताना चाह रहा है। तो अगर हम बात करें एक लेमन में, मतलब एक इजी लैंग्वेज में बात करें कि एक्चुअली में है क्या सारा का सारा, ये समझते हैं अगर, तो देखिए एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट ये है, नेसेसरी कंडीशन है कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल देयर मस्ट बी समवेयर यू शुड हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे एक चार्ज आपने रखा प्लस क्यू, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग रहा होगा। क्लियर। अब ये भी +1 का है, ये भी प्लस क्यू है, तो इनको रिपल्शन मिलनी चाहिए एक तरीके से अगर देखी जाए। बट मैंने करना क्या है, इसको इस यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना, मतलब फ्रॉम पॉइंट A to B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने काम किया, और मैं जो काम करूँगा अगर एक देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए V भी पोटेंशियल है, यहाँ VA पोटेंशियल है, तो जो नेट बचेगा पोटेंशियल दैट विल बी दिस वन, VB माइनस VA। तो मैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा हूँ, VB माइनस VA, तो दैट इज़ इक्वल्स टू, मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन के इक्वल कि वर्क डन अपॉन दैट चार्ज। कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज। क्लियर। तो अगर मैं मान लीजिए ये 1 है तो ये W/1 कर देंगे आप, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस चार्ज को हमने उठा के लेके आना है A से B की तरफ, तो जो हमारा वर्क डन लगेगा उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब एक तरीके से अब थोड़ा सा इसको ना इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, लूजली मतलब लैंग्वेज की बात करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये बकेट भरी हुई है पानी की, और यहाँ से होल कर दिया मैंने, और दूसरी बकेट जो है उसमें पानी कम है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये A लेवल है, इसको मैं मान लिया ये B लेवल है। अब ये जो है ना, यहाँ से ये मूव करेगा पानी, और तब तक मूव करेगा जब तक कि ये दोनों एक तरीके से यू कैन से कि बराबर नहीं हो जाते। मतलब ये और ये जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक ये मूव करता रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में मजबूर करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए, और चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब अब इसी को अगर मैं बात करूं कि हाँ ये जो है ये डेफिनेशन हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, इसको इससे रिलेट करो। अब वहाँ पे जो चार्जेस ये पूरे कंटेनर के हिसाब से, यहाँ पे एक पॉइंट के हिसाब से बता रहे हैं कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। अब देखो कंडीशन समझना कि वर्क डन हो गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और हम इसे लेके आ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, इसने फोर्स लगाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ने QE, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने गलती से यहाँ पे, तो इसने फोर्स लगाई होगी QE कहाँ की तरफ, इस तरफ, बाहर की तरफ। हमने फोर्स लगाई जो वर्क डन कराने के लिए इस तरफ करी। क्लियर है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हुई, मतलब F1 जो है F2 के अगर इक्वल होता है तो ये मूव करेगा विदाउट एक्सेलरेशन।
अब इसमें सीधा बच्चों को डाउट आएगा, सर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इधर खींच रहा है 20 न्यूटन से तो दूसरा अगर इधर खींच रहा है 20 न्यूटन से तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही है, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। आगे चलो ज़रा, नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि आपका एम में ज़ीरो हो जाएगा। अगर एम में ज़ीरो हो जाएगा तो एम तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ए ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ए ज़ीरो हो जाएगा इसका क्या मतलब है, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब वी क्या है, कांस्टेंट, मतलब इट कैन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नहीं चाहिए बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो यही कंडीशन है कि हमने इसको इतनी ही फोर्स देनी है कि ये जो रिपल्शन है और जो हम खींच रहे हैं ये दोनों काउंटर बैलेंस हो जाए। बस जब ये दोनों काउंटर बैलेंस हो जाएंगे तो ये एक एक्स वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ मूव करेगा और ये मूव करता करता बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा और हमने ये वर्क डन निकाल लेना है। अब सेकंड पॉइंट जो हम कर रहे हैं, ये तो हो गया है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे है और एक पॉइंट मतलब जो हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था ये फर्स्ट पॉइंट मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया। फर्स्ट पॉइंट इन्फिनिटी पे है, सेकंड पॉइंट कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ मेरा प्लस क्यू चार्ज है। कभी भी अगर ऐसा होता है तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। क्यों होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं बताऊंगा आप लोगों को। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। व्हेनेवर यू विल इंक्रीज आर अप टू द इन्फिनिटी तो आपके डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बढ़ती गई, ठीक है, तो एक्चुअली में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, ज़ीरो मान लेंगे तो उसे। तो अब इस केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा ना वो v2 माइनस v1 अपॉन में चार्ज। अब यहाँ पे ये चार्ज अगर +1 है तो +1 आप यूज़ कर लेंगे, तो v2 माइनस v1 में +1, लेकिन v1 क्या है, ज़ीरो, तो इट विल बी v2 अपॉन q। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने, तो इसको दोबारा बताता हूँ। एक्चुअली मैं जो बोल रहा था कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये v इन्फिनिटी पे ज़ीरो है तो यहाँ पे v2 है। अब अगर देखें तो मेरे को इतना पता है कि पोटेंशियल v2 माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब चार्ज अगर 1 है तो ये आपके पास 1 आ गया, तो ये आपके पास 1 आ गया। अगर चार्ज 1 नहीं है तो ये फॉर्मूला यही लगा रहेगा, तो v2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू w अपॉन क्यू। v2 को अगर v मान लें तो v इज इक्वल्स टू w अपॉन क्यू, तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है। ये आया हमारे पास पोटेंशियल का वर्क डन के साथ रिलेशन, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसी के अंदर अगर हमारे पास दो हैं तो वी बी माइनस वी ए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, तो डब्ल्यू को डब्ल्यू ए भी बोल सकते हैं आप। तो ये कंसेप्ट है हमारा बेसिकली, जो हम लोग बोल रहे थे कि हमारे पास पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। अब अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा टॉपिक उठा लेते हैं। टॉपिक ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट, टॉपिक की हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो हमने अभी भी निकाला वही पोटेंशियल, मतलब इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। अब हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे कि मैथमेटिकल कैसे होता है। फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी से हम उठा के लेके आ रहे हैं, जिसमें बीच में 1.1 मान लिया, 1.2 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लिया, जो अल्टीमेटली लेके आना है मैंने r तक लेके आना है, इसको मैंने dx मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये फील्ड के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो और हम इसे खींच के जो लेके आ रहे हैं वो इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, जो वर्क डन कराएंगे इस तरफ कराएंगे। ठीक, तो ये मेरा कुछ डायग्राम बन के आया। अब इसको अगर हम समझें तो ये मैंने टर्म क्यों लिया है, ये वाला मैंने इसलिए क्योंकि मेरे को छोटी टर्म लेनी पड़ेगी, फिर मैं उसे इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, हम इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने हर बार मैं लूजली अगर बात करें तो अगर हमें काम करना तो थोड़े के लिए पहले हम कर लेते हैं, उसके लिए जब वो फुलफ़िल हो जाता है तो फिर पूरे के लिए लगा देते हैं। तो ये मैंने एक इक्वेशन ले ली है। अब अगर आप देखो
तो यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से कोई चार्ज होगा जिसे मैं पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो उसे क्यू नोट मान लो। तो क्यू नोट है जो मैं उसको उठा के लेके आ रहा हूँ यहाँ से ऐसे, यहाँ पे क्यू हो गया। ठीक, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस x है, सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस 2 है। मेरे को लेके कहाँ तक आना है, मेरे को इन्फिनिटी से r तक लेके आना है, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन ही ये है कि आई हैव टू ब्रिंग दैट पॉइंट मीन्स दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जो उसके फील्ड में हो, क्लियर, विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ गया कि मेरे को लिमिट आ गई है कि लिमिट मेरी जो है, लिमिट इज़ माई इन्फिनिटी टू r, ये मैंने लिमिट लगानी। अब मेरे को करना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को निकालना चाहिए वर्क डन। अब अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो मैं देखता रहूँगा कि मेरे को फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और किस तरीके से हम निकालते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ए पॉइंट बी पॉइंट करके कर लूँ या जैसे मर्जी कर लूँ। तो पहले मैं इस तरीके से करते हैं इसको कि फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन, अब ये अपॉन में क्या है, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं वर्क डन निकालूँ तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना, dx, मूव कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक। फिर इस वर्क डन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे के लिए, क्लियर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx और दैट विल बी इक्वल्स टू dw। ठीक है, जब हमने चेंज किया तो वर्क डन की भी वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, dw बोलेंगे। तो यहाँ तक हमें समझ आती है चीज़। अब वर्क डन जो है हम निकाल लेते हैं। तो वर्क डन मैं कहाँ से कहाँ तक करूँ, अगर मैं इसको फॉर्मूले को पुट करूँ, इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ, या फिर अगर मैं सिंपली लिख दूँ तो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं इंटीग्रेट करूँ तो इसको किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो dw इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx, ये हमने लिख लिया था पहले भी। लिमिट लगानी है इन्फिनिटी से r। वर्क डन और dx के बीच में एंगल अगर मैं बोलूँ तो dx, अगर जैसे ही मैं आपके पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे डॉट लगा देते हैं तो cos 180 आएगा। cos 180 क्यों आएगा, आप देखिए, वर्क डन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स भी इसी तरफ, F इक्वल्स टू क्यू ई होता है, दोनों की डायरेक्शन इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरफ रिपल्शन दे रहा है, हम इसे इधर लेके आ रहे हैं, तो दोनों में नेगेटिव साइन, मतलब 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे एफ डी एक्स आपके पास माइनस का आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, कहने का मतलब सिंपल सा ये है। अब आगे जो है आप इंटीग्रेट कीजिए, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ बचना चाहिए w इज इक्वल्स टू, मैं बाकी सारी चीज़ें बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ से क्यू नॉट भी बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r और 1/x स्क्वायर dx। अब 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन मैं बता देता हूँ आपको, देखिए एक्स स्क्वायर ये आएगा -2 इस तरीके से, तो एक्स की बार -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट विल बी इक्वल्स टू -1/x, ये आती है। पुट कर देते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x इन्फिनिटी से लेके r तक। आगे लिमिट लगा दो इसका, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर ले लेते हैं, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमें एक चीज़ पता है कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। 1/, अगर मैं दो चीज़ें बता देता हूँ, 1/∞ 0, 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या निकल के आता है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। अब अगर मेरे को v निकालना है, v का फॉर्मूला क्या है, w/q। कौन सा q, जो चार्ज हम उठा के लेके आ रहे हैं, तो q नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ से उठाओ w/q नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r एंड दैट इज इक्वल्स टू v। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, यही हमारा आंसर है, क्लियर। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें से अगर मैं बात करूँ, ये सारा कांस्टेंट, q कांस्टेंट, तो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाता है। तो मतलब जैसे जैसे इफ़ यू आर इंक्रीजिंग r यू विल बी गेटिंग लोअर v, ठीक है। तो e की वैल्यू देखो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था, तो वो कुछ इस तरीके से स्लोप आता, ठीक है।
और इसका जो स्लोप आया है ये कुछ इस तरीके से है। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं, रिकॉल करें अगर, तो मैं समझाता हूँ कि पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लेके आना। तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। तीनों फॉर्मूले कौन कौन से, एक फोर्स का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक पोटेंशियल का। ये तीन अगर आपको याद है, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको याद हो तो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू होता है। तो मतलब एक जो चार्ज है वो कट जाता है, तो Q1 अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल में एक R और लेस हो जाएगा, तो Q1 अपॉन में R रह जाएगा। तो मतलब ये चीज़ आपको तीनों में अंतर रखना है। मतलब डिफरेंस कहाँ रहा है, यहाँ पे देखिए आप। तो एक में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, एक में Q1 अपॉन आर स्क्वायर है, Q1 अपॉन आर ही आ गया, ठीक है। तो जब आपको ये तीनों चीज़ें पता चलेंगी तो ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर है। स्केलर क्यों है, क्योंकि W अपॉन क्यू आ रहा है आपके पास। वर्क डन आपके पास स्केलर है, तो आपके पास जब Q आपके पास आएगा अपॉन में Q तो चार्ज है, तो आपके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास आती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसको प्लस माइनस करना बड़ा आसान है। जहाँ पे -Q है वहाँ -Q रखना है, जहाँ +Q है वहाँ +Q रखना है। क्लियर। तो हमने इसको डायरेक्शन वाइज नहीं उलझाना। तो ये कंसेप्ट हमारे पास डन हुआ पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल हो गया। अब अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन V एंड E। तो अगर मैं बात करूं तो E होता है -dV/dr। तो दिस इज द रिलेशन बेसिकली। अब ये आया कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब पर यूनिट लेंथ होता है उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट और साथ में माइनस लग गया। अब माइनस तो हमें समझ ही आ रहा है। देखो हमने यहाँ पे प्लस चार्ज लिया Q, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जा रहा है। हम यहाँ से, यहाँ पे V है, यहाँ पे V + dV है पोटेंशियल, और हम उसे अंदर लेके आ रहे हैं 1 to 2 पॉइंट में। तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पे dx मान लेते हैं, या फिर r मान लो, dr मान लो। ये r है, पूरा r मान लो, तो ये dr हो गया, ठीक है। तो लेंथ वाइज अंदर की तरफ आ रहा है, तो वर्क डन आपके पास ये आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में देखें तो Q यहाँ पे अगर Q नोट बोला जाता है तो Q नोट इंटू E इंटू dr। एक तो वर्क डन का फॉर्मूला ये आता है। एक वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल से आ गया हमारे पास। अब पोटेंशियल इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ये आ गया आपके पास। तो अगर ये dW है तो ये आपके पास dV आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, क्योंकि उसकी लेंथ मूव हो रहा है वो आगे आगे की तरफ आ रहा है। पोटेंशियल हमने चेंज कराया है, इसलिए मैंने वहाँ पे dB लिखा है। तो ये आ गया। दोनों को रिलेट करते हैं, दोनों को रिलेट करें। अब यहाँ पे माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इधर जा रही है, और dr है जो इन दोनों में देखिए, तो F dr cos ऑफ 180, वही दोबारा वाला कंसेप्ट, वही पिछले वाला कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो माइनस। तो रिलेट करें तो -Q नॉट E dr इज इक्वल्स टू dV इंटू Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट काट दो, E इज इक्वल्स टू -dV अपॉन dr। यही मैंने आप लोगों को बोला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था कि E इज इक्वल्स टू -dV अपॉन dr। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर इसको समझें, दोबारा से बताऊँ तो कुछ नहीं है, मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। एक बार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वहाँ से वर्क डन निकाला है। एक बार पोटेंशियल से वर्क डन निकाला, दोनों को रिलेट कर दिया। वैसे भी हमें यहाँ पे समझ आ रही थी ये चीज़। देखो यहाँ से देखो, तो अगर देखो मैं इसके साथ अगर एक R को मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक R के साथ एक R कट जाता तो V बन जाता है मेरे पास। तो मतलब आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि E इज इक्वल्स टू -dV अपॉन dr, या फिर dV इज इक्वल्स टू E इंटू dr। माइनस साइन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक की डायरेक्शन अगर लेफ़्ट है तो एक की राइट है। सिंपल सा कंसेप्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक का कंसेप्ट हमें समझ आ गया है। अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 inside the charge
चार्ज्ड स्फीयर बट पोटेंशियल इज नॉट ज़ीरो। अब देखो वो जो हमने गॉसेस थ्योरम वाला एप्लीकेशन करी थी उसमें इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि हमने लगाया था ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम लगाई थी, फ्लक्स निकाला था। क्योंकि चार्ज ज़ीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था। बट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है बट कह रहा है वी ज़ीरो नहीं है। बताओ क्यों? अबे बड़ा सिंपल सा है। इफ़ ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर and that is equals to 0, so you can say minus dv upon dr is equals to 0, और माइनस को भी ख़त्म कर दें तो dv upon dr इक्वल्स टू 0। अगर किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो v क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब v जो होगा वो रहेगा। अगर हम गॉसेस थ्योरम की अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बन रहा था, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब when r is less than r, when r is equals to r, when r is greater than r। बट v की बात करें तो v आपके पास ऐसे मिलने वाला है, मतलब वो मैक्सिमम में रहेगा और उसके बाद फिर वो इस तरीके से स्लाइड डाउन होगा क्योंकि वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लोप में डिफरेंस आ सकता है। तो ये है हमारा टोटल जो टॉपिक आज हम लोगों ने किया।